ओके नाउ ऑल ऑफ यू, आई गेस सबको आवाज भी आ रही होगी और हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, द फर्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज, पहले मैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करवा रहा हूँ। सही है। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, उसके बाद हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ केसेस वगैरह बताए थे। सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने ये बताया था कि यार मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज यू हैव अ पेन, पेन सेम कंपनी के थे, दो कलर्स एग्जैक्टली सेम थे, उनके डायमेंशंस एवरीथिंग एग्जैक्टली सेम थी, डायमेंशन सेम थे, एंगल सेम थे। तो हमने ये बोला था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि यार साइड सारी सेम होंगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी SAS दो साइड्स और एक एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। थर्ड हमने पढ़ा था कि दो एंगल एक साइड एग्जैक्टली सेम होगा। और चौथा हमने पढ़ा था RHS। RHS हमसे ये बात बोलता था कि इट कैन बी अ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज वाली साइड सेम होगी और एक और साइड सेम होगी। सिमिलैरिटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपकी पिक्चर और आप खुद दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो उसके अंदर हमने सिमिलैरिटी के बारे में ये पढ़ा था कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमिलर डायग्राम्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी लेंथ का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती, बड़ी या छोटी हो जाती है इसके बाद। सो हमारे पास मिनिमम कुछ टेस्ट थे सिमिलैरिटी को प्रूव करने के। सबसे पहला हमारे पास टेस्ट था डबल ए टेस्ट। डबल ए टेस्ट हमसे ये बोलता था कि अगर दो एंगल एग्जैक्टली सेम है दैट मींस यू आर डूइंग इट, मतलब आपके पास दोनों फिगर सिमिलर है। सेकंड आपके पास तो क्या था, ट्रिपल एस था। ट्रिपल एस का मतलब था कि तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। थर्ड आपके पास था SAS, यानी कि दो आपके पास साइड्स के प्रोपोर्शन और एक एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। सो दैट मींस आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे सिमिलैरिटी को। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स की कभी भी हमारे पास अगर एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स की बात होगी तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि जब कभी आपके पास सिमिलर फिगर्स ना हो बट हाइट आपके पास क्या हो, कॉमन हो, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि जब आपके पास हाइट कॉमन हो और दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर ना हो, सो यू आर गोइंग टू यूज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ये मैं पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह वॉल्यूम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा सिमिलर फिगर्स का, दैट इज गोइंग टू बी V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज थी। अब हम इसके सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के पासवर्ड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। शेप एग्जैक्टली सेम हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के अंदर होगी, सिमिलैरिटी में नहीं होगी। सिमिलैरिटी में ना आपके पास बड़ी या छोटी हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होती। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपके पास क्या होगा, शेप एग्जैक्टली सेम होगी, उसके लेंथ्स वगैरह एंगल्स वगैरह सारे एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये लेकिन मिनिमम प्रॉपर्टीज होती है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है। अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जो पहला हमें सवाल करना है मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। आई गेस मैं 2013 या उससे का स्टार्ट करूंगा, या मैं बैकवर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2020। सही है। सबसे पहली चीज आपको एग्जामिनर ने क्या बोली, अगर मैं सवाल में रीड करूं तो हम थोड़ा बैकवर्ड मूव करेंगे और हम पास्ट पेपर्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। और अगर अगेन रिपीट करो, मीटिंग अगर ओवर हो जाए सो देन आपको क्या करना है कि एक बार वापस से रीजॉइन कर लेना उसी लिंक को, तो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQS। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कि PQS और TQX आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो मैं इसको जरा देख लेता हूँ। PQS की हमारे पास बात हुई है, PQ और S ये वाला ट्राइंगल है, ये रहा। और TQX हमारे पास छोटा वाला ट्राइंगल है। तो यार यहाँ पे हम लोग ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल है Q वाला, देयर इज एग्जैक्टली सेम। क्यू वाला एंगल एग्जैक्टली सेम है। और उसके अलावा हमें बोला गया है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे एक बात बोली गई है कि TU वाली लाइन है पैरेलल विच इज ऑफ QR। तो ये वाली लाइन पैरेलल, तो दैट मींस कि ये जो आपके पास लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों आपके पास पैरेलल लाइंस है। तो वी कैन से दैट सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ आपको दो एंगल्स ही प्रूव करने होंगे। दो एंगल्स आप प्रूव कर लोगे दैट मींस यू हैव प्रूवन
कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहली आप ये बात करोगे बिकॉज आपके पास Q इज अ कॉमन पॉइंट जो दोनों में आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू से कि PQS इज इक्वल्स टू TQX। ठीक है, क्यों, इसका रीजन क्या होगा, Q इज अ कॉमन पॉइंट, वो दोनों में आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये प्रूव कर दिया। सेकेंडली यू आर गोइंग टू से कि आपके पास ये वाला एंगल वो एग्जैक्टली सेम होगा P वाले एंगल के साथ। क्यों सेम हो रहा है, बिकॉज यू नो कि ये आपके पास क्या है, पैरेलल। उसकी रिकॉर्डिंग कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो बाकी कुछ जो मिस हो गया वो सारी अवेलेबल है, उसका कोई मसला नहीं है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। ओके, द सेकंड रीजन बिहाइंड दिस कि ये सिमिलर हमारे पास ट्राइंगल क्यों है, सो वी आर गोइंग टू से कि बिकॉज ये वाली साइड्स TU इज पैरेलल टू QR, हमें वो बोल चुका है कि ये आपके पास पैरेलल है, और PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो ये वाली साइड पैरेलल, दैट मींस कि जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एग्जैक्टली एंगल आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू से कि आपके पास ये वाला जो एंगल है QPS, ये एग्जैक्टली आपके पास सेम है किसके साथ, QTX के साथ। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। हमने दो एंगल्स को प्रूव कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स PQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ठीक है, ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो, आपको ये रेशियो निकालना है। ऑल्टरनेट एंगल्स इस वाले केस में नहीं बने ना, हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स का तो सीन आ ही नहीं रहा। ये ट्राइंगल ये रहा, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑल्टरनेट का तो सीन ही नहीं आ रहा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ऑल्टरनेट का सीन तब आता है जब हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिए होता है उस्मान। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ऑल्टरनेट का सीन आता। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ XX एंड SQ, SX और XQ का रेशियो फाइंड करना है। ऑलरेडी हमें यहाँ पे रेशियो दिए हुए हैं, उसने TQ और PT का रेशियो दिया हुआ है। सो TQ का उसने दिया हुआ है कि दिस इज 1, और उसने PT का दिया हुआ है दिस इज 2। सही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो ये वाला आपके पास जो रेशियो होगा, यानी कि इस वाले का ये स्मॉलर ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूँ तो बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी तो मुझे एक बात ही पता है कि QX इज गोइंग टू बी 1 एंड XS इज गोइंग टू बी 2, तो ये चीज मुझे पता है। तो इस रेशियो के थ्रू मुझे एक बात ये पता चली कि अगर मुझे SX का फाइंड करना है, सो SX का रेशियो हमारे पास 2 है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट SQ, सो आई एम डीलिंग विद द कंप्लीट लाइन, तो ये आपके पास हो जाएगा 2+1 दैट इज गोइंग टू बी 3, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। ये आपके पास इस तरह से करना है। यार सिमिलैरिटी के अंदर आपके पास हमेशा से दो टेस्ट ही मतलब दो ही आपके पास एंगल प्रूव करने होते हैं, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होंगे, तो वहां से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दो करेक्ट अगर पेयर्स आपके पास होंगे तो दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग अ फुल मार्क्स। तो इन दोनों में से कोई भी आप बात अगर एक्सप्लेन कर लोगे दो पेयर्स को, तो आपके पास बात सारी सही हो जाएगी। सही है, तो ये इस तरह से अगर आपको ये करना होगा। सिमिलैरिटी में दो एंगल्स हैं, तो इसका मार्क्स के ऊपर मत जाना, आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस वाले केस के अंदर। अब बात करें फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल TQX एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आई इग्नोर दैट साइन, और मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बात कर लेता हूँ इग्नोरिंग कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये नहीं दिया हुआ, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। इसकी मैं बात करता हूँ, इसका एक रीजन है क्योंकि मैं इसको रिलेट करता हुआ आऊंगा ताकि आपको ये आसानी हो। ओके, सो हमें अब रेशियो वगैरह पता है सारे ना। सो वी आर डीलिंग विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है कि यार A1/A2 ये होता है आपके पास L1/L2 का होल स्क्वायर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल TQX, मैं अगर TQX की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने A1 से कर रेफर करा हुआ है। सही है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये आपके पास A है और ये TQX है, और ये आपके पास है PQX। सही है, इनका रेशियो क्या आएगा, मुझे एक बात ही पता है कि यार दिस इज गोइंग टू बी 1, ये आपके पास 1 है, और ये कंप्लीटली अगर मैं लेंथ की बात करूं सो दिस इज 3, सो ये होगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1/9। सो मुझे एक बात ये पता चली कि TQX का जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी 1, और PQX का एरिया हमारे पास क्या है, 9 है। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो
और सिचुएशन को देखो कि इस वाली कंप्लीट को मैं इन चीजों को जरा मिटा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। इस वाले ट्राइंगल का एरिया स्मॉलर वन, इसका आपको पता चल गया 1। एक और बात हमें ये बात याद रखना कि एस क्यू वाली लाइन क्या कर रही होगी, ये आपके पास पूरी लाइन ये डायगनल है, तो ये आपके पास क्या कर रही होगी, पैरेललोग्राम को दो पीसेस के अंदर डिवाइड कर रही होगी। सो हमने क्या निकाल चुके हैं, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस वाले रीजन का एरिया, कंप्लीट का एरिया हमारे पास कितना है, 9। सही है। और ये वाला भी आपके पास रीजन का एरिया कितना होगा, 9। सो द कंप्लीट पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट पैरेललोग्राम का आपके पास जो एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी 18। कितना होगा, 18। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1। ये आपके पास TQX का 1 आ गया और पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकाला दैट इज गोइंग टू बी 18। सो ये आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। और ये क्लियर भी है तो मुझे बता दो तो हम आगे मूव करें। ओके अब हम मूव करें इस वाले सवाल की तरफ। अच्छा, रिसेंटली मैंने कुछ क्लासेस के अंदर मेंसुरेशन वगैरह पढ़ा है, कुछ बैचेस के अंदर। तो मेंसुरेशन आई थिंक मेजोरिटी लोगों को पढ़ा दिया, तो वो ये वाला सवाल कर लेंगे, तो मैं उनके लिए ये वाला सवाल करवा देता हूँ। बाकी चीजों ने नहीं पढ़ा तो पैनिक ना हो ना, आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। मैंने बोला था यार इट्स अ काइंड ऑफ अ शेप ऑफ प्रिज्म। सही है, आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, ये पैरेलल शेप आपके पास बन रही है, यहाँ पे भी नीचे और यहाँ पे भी नीचे। तो मैंने उसके लिए आपको क्या बताया था कि जब कभी आपको सरफेस एरिया की निकालना हो प्रिज्म के काइंड ऑफ शेप का, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यू विल मल्टीप्लाई टू बेस एरिया। दो आपके पास बेस एरिया होता है और आपके पास प्लस होगा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको बेस एरिया का, और उसे मल्टीप्लाई आपको करवाना पड़ेगा किसके साथ, हाइट के साथ। सही है। अब जिन्होंने मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि मैंने ये फॉर्मूला किस तरह से बनाया, किस तरीके से करा। तो आई डू इट डायरेक्टली। बेस एरिया आपके पास क्या है, ये आपको शो कर रहा है सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 6 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। पेरीमीटर का मतलब है ऑल ऑफ द बाउंड्रीज, तो ये आपके पास बाउंड्री है। दिस इज आर्क लेंथ, ये भी आपके पास 6 है। सो आई एम गोइंग टू राइट थीटा अपॉन 360। ये मैं आर्क लेंथ निकाल रहा हूँ 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन आर विच इज 6 प्लस उसके बाद दी अदर लेंथ ऑफ 6 प्लस 6 और मल्टीप्लाई करा दूंगा जितना ये नीचे की तरफ आपके पास जा रहा है, तो ये जा रहा है 5। तो इन सबको मैं फॉर्मूला के अंदर पुट करूंगा सो आई कैन इजीली गेट द सरफेस एरिया, वो हमारे पास आ जाएगा। नाइस नाइस। अच्छा अब देखो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया और सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी 106, ये यहाँ पे निकाल दिया। ओके अब सॉलिड बी की बात करें, कह रहा है सॉलिड बी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू सॉलिड ए। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी आपको दिया हुआ है 27:1। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी। आपको कैलकुलेट करना है सॉलिड। नाउ ऑल थिंक कि आपको ये उन्होंने दिया हुआ है V1/V2 का रेशो विच इज 27:1। ये वॉल्यूम का रेशो होता है, हमेशा से बात याद रखना मेरी। सही है, ये वॉल्यूम का रेशो आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम रेशो इनटू द रेशो ऑफ लेंथ। इनकी लेंथ की रेशो में कन्वर्ट करोगे तो एरिया में पुट करने से L1। सही है, अगर मैं V1 यहाँ पे 27 यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये L/L2, ये आपके पास होल क्यूब लगा हुआ है, क्यूब रूट से आप यहाँ पे कैंसिल करोगे और यहाँ पे भी क्यूब रूट लगा, सो दिस इज गोइंग टू बी L1/L2 और ये आपके आ जाएगा 3/1। ये आपके पास L1/L2 का पूरा रेशो आ गया। जब ये आ गया आपको एक सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। सही है, और सॉलिड ए का आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम भी दिया हुआ था, इट्स अ बिगर वन। तो आप क्या करोगे, एरिया वन के फॉर्मूले के अंदर यू नो दैट फॉर्मूला इज A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। एरिया वन आपको ऑलरेडी गिवन है ऊपर वाले सॉलिड का एरिया विच इज 106। एरिया टू आपको फाइंड कर L1/L2 का आपको रेशो पता है का होल स्क्वायर। इसको पूरा कंप्लीटली आप सॉल्व करोगे सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पी। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता। दैट इज गोइंग टू बी 11.77, so you're going to write 11.8 आप लिख दोगे। आराम से सॉल्व करना, बहुत इजी सवाल है, आराम से आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ओके
सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2020। ये आप लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर ले, ये रिलेट करा थोड़ा सा मेंसुरेशन से भी और इससे भी सिंपल वगैरह डायग्राम्स हमारे पास बने होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 20। ये पेपर 1-1 का सवाल है। अब ये वाला सवाल देखो यार, अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि इस तरह के सवाल बहुत इजी होंगे। कौन सा मुश्किल है? ये वाला सवाल जो अभी मैंने शो कर, दिस 25 वाला। पीछे वाला आसान है, पीछे वाला आसान है। मेंसुरेशन की थोड़ी और प्रैक्टिस करो, आसान है यार। दिस इज अक्टूबर नवंबर 20, ये 2020 है और ये पेपर 1-1 में से। सही है, मैंने ये स्टॉप फाइल भेजी भी है सबको, सबके पास ग्रुप में अवेलेबल है और सबने ही सिमिलरिटी इन कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, सबके पास ये फाइल अवेलेबल है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 25 यू नीड टू शो के वेदर ये एबीसी वाला ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, एक्यूपी के साथ सिमिलर, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। आपको ये रीजन शो करना है। अगेन यार, व्हेनेवर इट कम्स टू सिमिलरिटी यू नीड टू आइडेंटिफाई द टू एंगल्स, वेदर द टू एंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। आपके पास डिक्लेयर हो जाएगी सिमिलरिटी। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्यूबी। द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम ऑब्जर्विंग ओवर हियर इज कि यहाँ पे मैंने ये बात बोल दी कि एसीबी इज इक्वल टू, पहले तो मैं ये बात प्रूव करूंगा कि यार एसीबी जो है ये ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम है एपीक्यू के साथ। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स ऑलरेडी गिवन ना इन द क्वेश्चन कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है एग्जैक्टली। या इट इज पेपर 1। Okay, and now we are noticing over here is कि A is a common angle, so we are going to say कि यार BAC is going to be exactly same with QAPY because A is a common point। तो यहाँ पे आपके पास ये डिक्लेयर हो जाएगी, ये दोनों आपके पास ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो ये आपको 2 मार्क्स इसके एग्जामिनर ने दे दिया। नाउ सेकंड वाला पार्ट, मैंने बोला था कि यार फर्स्ट वाले पार्ट और सेकंड वाला पार्ट बड़ा रिलेट कर रहा होगा, तो ऑलवेज प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे जो आपकी ओरिएंटेशन होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ओरिएंटेशन का मतलब ये एबीसी जो लिखा हुआ है, ये एक्यूपी लिखा हुआ है, इसको बड़ा नोटिस करना इंपॉर्टेंट होगा, इसके थ्रू हम रेशियोज आराम से बना सकेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि मैं थोड़ा रफली अपने दिमाग के अंदर कुछ रेशियोज वगैरह बना लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसकी रेशो की बात कर रहा हूँ। अब देखो रेशो में किस तरह से बनाऊंगा कि पहले वाला ए बी अपॉन ए क्यू, बिकॉज दीज टू आर सिमिलर, तो इनकी लेंथ का प्रोपोर्शन भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, कहीं पे भी बीसी की बात नहीं हो रही, सो आई विल इग्नोर द बीसी, मैं डायरेक्ट मूव करूंगा थर्ड वाले की तरफ और आई एम गोइंग टू राइट एसी अपॉन एपी। ठीक है, एबी की लेंथ हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन थी 4, ए क्यू की लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन थी 12, द लेंथ ऑफ एसी वाज 3 और एपी की लेंथ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा के यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एपी। मुझे बताओ तो ये वाली लेंथ क्या आ रही है आपके पास? ओके परफेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी 9। ये आपके पास 9 आ गई, 2 मार्क्स आपको इस बात में मिल गया। अच्छा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज x सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीपीक्यूसी। बीपीक्यूसी की बात करें, अगेन वही वाला काम करना है जो पिछला हमने काम करा कि यार यू विल इग्नोर द क्वाड्रिलेटरल बीपीक्यूसी। पहले आप ट्राइंगल को रेफर करो कि ट्राइंगल की बात हो रही है। 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, एक का आपको एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है x सेंटीमीटर स्क्वायर, सो पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। सही है, 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, मैं ऊपर वाले लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल आपके पास क्या नाम था उसका, एक्यूपी था, एक्यूपी। सही है, इनका मुझे ऑलरेडी रेशो वेशो सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, ऊपर मुझे पता है 4/12 लिख दो, ये कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। दोनों को ही आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होगे, सो आप यहाँ पे लिख लो 4/12 फॉर एग्जाम्पल लिख लो एंड यू आर गोइंग टू पुट अ होल स्क्वायर ओवर इट। ये आपने होल स्क्वायर वगैरह लगा लिया। अब आपको क्या गिवन था, ये एबीसी का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन था x, और यहाँ से अगर आपने यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ए क्यू पी निकालना है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा x अपॉन एरिया ऑफ ए क्यू पी इक्वल्स टू 1/9। सो आपके पास ए क्यू पी का जो एरिया आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, मैं इसको जरा और जूम इन करके बता रहा हूँ कि ए
क्यू पी का जो आपके पास एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी 9x। अब जरा बात को यहाँ पे सिचुएशन को जरा ऑब्जर्व करना, सिचुएशन को ये ऑब्जर्व करो आपके पास कि आपके पास ये कंप्लीट जो एरिया है ये कितना है 9x है, सही है, और इतना सा छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है x, तो भाई इतने वाले का कोऑर्डिनेटल का आपके पास ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे 9x में से x को माइनस कर दोगे, सिंपली यू विल गेट दिस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8x। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच सिंपल, और ये आपके पास ये वाला सवाल इस तरह से हो जाएगा। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी 8x। इज इट क्लियर एवरीवन? ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर? तो हम आगे मूव करें इस वाले सवाल की तरफ। डन हो गया, आगे मूव करें। ओके अब मैं ये नेक्स्ट वाले सवाल कराता हूँ। आई थिंक इसके बाद मीटिंग का टाइम भी ऑफ हो जाएगा, सो यू गेट अनदर लिंक, और आपको लिंक वो डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद वापस आ जाना। ओके ए बी एंड बी सी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ, डी इज द पॉइंट ए बी, डी इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई आपके पास ये मिड पॉइंट है, सही है, और डी भी आपके पास क्या बोल रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ए बी। कॉमन सेंस यूज करो कि हम जब कभी सेंटर से लाइन ड्रॉप करा देते कॉर्ड के ऊपर, और अगर ये मिड पॉइंट होगा सो दैट मींस वी आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 ओवर हियर। तो ये हमने पढ़ा था एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। दूसरी बात अगेन ई इज द मिड पॉइंट, तो ये हमारे पास पढ़ा कि ये दिस इज गोइंग टू बी 90। तो ये चीजें ऑलरेडी ना हम पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल ऑफ डी ओ ई, आपको फाइंड करना है। अब डी ओ ई के लिए ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, तो आपको डी ओ ई निकालना है। सो डी ओ की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप लोग, कि यहाँ पे यू आर गोइंग टू प्रूव कि ये डी वाला एंगल जो है आपके पास ये क्या है, ये 90 है, क्योंकि आपके पास कॉर्ड और जब रेडियस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इज गोइंग टू बी 90। तो इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल ऑफ डी ओ ई, तो डी ओ ई आप कैसे निकालोगे, डी ओ ई निकालने का तरीका ये होगा कि 360 में से आप माइनस करोगे 90, माइनस करोगे 90 एंड देन अगेन आप माइनस करोगे 180, सॉरी 180 नहीं 108, सो यू आर गोइंग टू गेट योर एंगल और डी ओ ई। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये आपके पास एंगल आ रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी 72, राइट? ये आपके पास एंगल आ जाएगा 72। अच्छा बी वाले पार्ट को हम जरा देख लेते हैं। क्या क्या नो क्या हसन, पूरी बात तो बताओ। No, no, we are not dealing with cyclic coordinator. You are saying कि cyclic coordinator है, सही है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज अ डिफरेंट थिंग। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये सिंपल हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती थी ना कि एक सर्कल हमारे पास बना होता था, ये हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड होता था, जैसी लाइन ड्रॉप होती थी तो क्या करता था, ये वाले कॉर्ड को दो इक्वल पीसेस में डिवाइड करता था एंड देन वी हैव अ 90 डिग्री एंगल। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट डीलिंग विद साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, मैं उस वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इज दैट क्लियर नाउ? कोई मसला है तो मुझे बताओ। अच्छा ऊपर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। Okay, now second वाले पार्ट के ना we need to establish the case of congruency कि whether these figures are congruent or not। तो ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सर्कल सेंटर P and a circle center Q intersects at R, show that triangle PRQ is congruent to triangle PSQ। यार ये आपको शो करना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से इज कि बिकॉज यू नो कि दो सर्कल्स आपके पास आ रहे हैं
and you are going to prove कि PRQ PSQ के साथ similar है, so you're going to say कि PR is equals to PS. ये क्यों है? Because radius of a smaller circle. ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्टली सेम हो गया, एक लेंथ आपने प्रूव कर दी। आप अगर सेकंड वाली लेंथ की तरफ शिफ्ट करो, सो Q वाज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सही है। सो इस वाले केस में आपके पास क्या होगा कि RQ की लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू SQ। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है बिगर सर्कल। ये दो आपने प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड थिंग इज कि PQ इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो ट्रिपल एस के मुताबिक ये आपके पास क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई मसला? ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद दिस थिंग। इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसके बाद लिंक ऑफ हो जाएगा, सो रीजॉइन कर लेना तो वापस इसका हो जाएगा। कह रहे स्टेट द नेम ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेटर PRQS। PRQS का नाम बताएं यार। ये आपके पास हमेशा से क्या बनता है, ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये काइट बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। ठीक है, गुड। ओके, फाइंड PTR। यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल PT और R। ये वाला एंगल फाइंड करना है। काइट की एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है, जब मैंने यहाँ पे टीच करा था आप लोग को ये एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज, वहां पे मैंने बताया था कि जब कभी आपके पास, और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल की तरफ जा रहे थे। तो मैंने वहां पे ये बताया था कि जब कभी आपके काइट दो डायगोनल्स आपस में मीटअप करेंगे, दे विल बी फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्टली 90, तो ये आपको आराम से ये मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है।